ये देखिए इतना लो है, ये सही है। शर्लिन, सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा आपने जो अपने ब्रेस्ट का जो सर्जरी किया है उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या क्या तकलीफें आपको झेलनी पड़ी उसको लेकर, और फाइनली आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि मतलब उसको निकाल दिया। जी, 2021 में मैंने हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डलवाए थे, ये सोचकर कि बड़े अच्छे लगते हैं। तब मुझे लगा था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मेंटली एंड फिज़िकली, और क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ इसलिए मैं इन हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को झेल सकूँगी। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है और कितना भारी है। इसका वज़न है 825 ग्राम्स ईच। दो 2021 से 10 नवंबर तक मैं लगातार क्रॉनिक पेन से जूझ रही थी। क्रॉनिक नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेन फॉग, इस तरह के सिम्टम्स से मैं जूझ रही थी। मैंने कई सारे मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस करवाए। पता चला कि फसाद की जड़ ये हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ये हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स निकलवाने के बाद मेरा 2 किलो वज़न कम हुआ। 2 किलो। आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे कितनी राहत मिली होगी। मुझे न केवल दर्द से राहत मिली बल्कि नकलीपन से भी छुटकारा मिल गया। आज एकांत में मैं बैठकर ये सोचती हूँ कि जब हमारे नेचुरल ब्रेस्ट्स इतने सुंदर लगते हैं, ऐसे में हम हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स क्यों डलवाते हैं? आखिरकार ज़रूरत क्या होती है? इस तरह का डिसीजन लेने की ज़रूरत क्या होती है? कहीं ना कहीं मेरे ख़्याल से हम एक्सटर्नल वैलिडेशन की चाहत में, लोगों की अप्रिशिएशन पाने की चाहत में, सोशल मीडिया पर लाइक्स एंड व्यूज़ पाने की चाहत में इस तरह के इर्रेशनल डिसीशंस लेकर अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालते हैं। लेकिन अब मैंने ये फ़ैसला लिया है कि अब मुझे अपनी बॉडी के साथ किसी भी किस्म का कोई खिलवाड़ नहीं करना है। बहुत हो चुका है, अब बस इनफ इज़ इनफ। ये जो परसेप्शन बनाया गया है कि द अल्टीमेट vital statistics of a sex bomb or a bombshell are 36, 24, 36, ये जो vital stats सेट हुए हैं आज की समाज में, इन्हें सेट किसने किए? हम ऐसा क्यों मानते हैं कि 36, 24, 36 ही एक आवर ग्लास फिगर के स्टैट्स होते हैं? इससे हटकर अगर आपके स्टैट्स हों तो वो फिगर परफेक्ट नहीं होता है। कौन तय करता है कि परफेक्ट फिगर क्या होना चाहिए और क्या नहीं? मैं कहती हूँ इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका है। इट इज़ टाइम दैट वी स्टार्ट, इट इज़ हाई टाइम we started embracing our authenticity, our realness, and it is high time that we started taking pride in who we really are and how far we have come, बजाय ये कि अरे
शायद मेरे ब्रेस्ट छोटे हैं, शायद मेरी नाक छोटी है, शायद वो। बजाय ये सब सोचने के हम ये भी तो सोच सकते हैं कि मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, भगवान की क्रिएशन हूँ, परफेक्ट हूँ, उनकी नज़र में परफेक्ट हूँ। तो मुझे लगता है कि मानसिकता में बदलाव लाने की हमें सख्त ज़रूरत है, और जब तक ये बदलाव हम ना लेकर आएँ तब तक हम इसी तरह सोशल मीडिया पर रॉन्गली इन्फ्लुएंस होते रहेंगे, है कि नहीं। मेरे डॉक्टर ने मुझसे पूछा सर्जरी के बाद, जब मैं बेहोशी की हालत से होश में आई, उन्होंने कहा कि आपके नेचुरल ब्रेस्ट्स ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं, तो क्यों आप 4 साल लगातार 825 + 825 1650 ग्राम्स को अपने सीने में लेकर जी रहे थे। इट इज़ नॉट ईजी। सुबह शाम इनके साथ जीना, उठना, बैठना, चलना, डांस करना, जिमिंग करना, इट इज़ नॉट ईजी। तो आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी कि कहीं ना कहीं मैं चाह रही थी कि मुझे ज़्यादा अप्रिशिएशन मिले, कहीं ना कहीं मैं चाह रही थी कि मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन मिले। लेकिन अब नहीं, मैं तौबा तौबा करती हूँ, और जो देश की युवा पीढ़ी है, जो जवान लड़कियाँ हैं स्कूल्स की, कॉलेजेस की, उनसे मैं कहती हूँ कि प्लीज़ दिखावे पर न जाएं, और आपको जो भी करवाना हो आप सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कशन करें, मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन करें, आप रिसर्च करें गूगल पर जाकर, चैट जीपीटी पर जाकर, जिस किसी सर्च इंजन पर आपको जाना है आप जाएं, आप प्रॉपर रिसर्च करें प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, उसके बाद आप डिसीजन लें। क्योंकि इसने करवाया आपको करवाना है, क्योंकि फ़लाने ने करवाया आपको करवाना है, नहीं, ये तरीका गलत है। और सबसे पहले आप पूछिए खुद से, क्या ये ज़रूरी है? डू आई रियली नीड दिस प्रोसीजर? इफ़ येस, देन थिंक अबाउट इट, डिस्कस अबाउट इट, डोंट randomly go for it just because everybody else is doing it. No. तो आपने ये चीज़ गलत की है when you did not consult, आपने भी कंसल्ट नहीं किया, जैसे आप एडवाइस दे रहे हो तो आपने भी एडवाइस नहीं ली थी एक्चुअली। और आपको ऐसा कब लगा कि मुझे ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाना चाहिए? देखिए, जब आपसे बार बार कहा जाए कि आप में ना नमक नहीं है, आप अगर थोड़ा और हॉट हो जाएं तो फिर मज़ा आएगा, तो फिर बात बनेगी। और सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि जिन महिलाओं के ब्रेस्ट्स ज़्यादा बड़े होते हैं या जो ज़्यादा वोलप्शस होते हैं, उनको ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। कहीं ना कहीं मैं बहक गई थी, और मुझे लगा क्यों ना मैं ख़ुद को और बेहतर बनाऊं। ये दिल मांगे मोर बड़े अच्छे लगते हैं। अब समझ में आ रहा है कि बड़े अच्छे लगे ना लगे, लेकिन अपने सुंदर लगते हैं। अब समझ में आ रहा है कि हेल्थ से बढ़कर, अपनी सेहत से बढ़कर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, चाहे वो वैनिटी क्यों ना हो, चाहे वो ब्यूटी क्यों ना हो, चाहे वो कुछ और क्यों ना हो। हेल्थ से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। हेल्थ इज़ नॉन नेगोशिएबल। पर ये जैसे अगर ये एक धारणा है लोगों में आजकल बहुत हो रहा है, लोगों के ब्रेस्ट इम्प्लांट करने के लिए उससे अपीलिंग होता है, सेक्स अपील ज़्यादा होता है। बहुत बार ग्लैमर इंडस्ट्री में इफ यू वांट टू गेट इनटू ग्लैमर इंडस्ट्री देन यू शुड हैव लिटिल हेवी ब्रेस्ट, ऐसा एक सोचना है बहुत बार। तो वो सोच आपकी भी थी कि अगर आपके इफ यू हैव अ बिग ब्रेस्ट देन यू गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ वर्क आल्सो? यस, मुझे ऐसा लगा था कि क्यों ना मैं ख़ुद को और आकर्षक बनाऊं, और बेहतर बनाऊं, और अपीलिंग बनाऊं। लेकिन मैं कर क्या रही थी? मैं अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही थी। अगर इतने हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स मेरे सीने में नहीं होते
तो शायद क्रॉनिक बैक पेन, क्रॉनिक नेक पेन, क्रॉनिक शोल्डर पेन, क्रॉनिक चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेन फॉग वगैरह वगैरह जैसे साइड इफ़ेक्ट्स मुझे नहीं हुए होते। तो सवाल ये है, व्हाट इज़ द प्राइस दैट यू आर विलिंग टू पे टू लुक एक्स्ट्राऑर्डिनरी? आर यू विलिंग टू लिव विथ क्रॉनिक पेन? क्या आपको क्रॉनिक पेन के साथ जीना मंजूर है? क्योंकि इतने भारी इम्प्लांट्स अगर आप डलवाते हैं तो क्रॉनिक पेन तो होना ही होना है। और क्या आप शर्मिन जी 4 साल का जो पीरियड था उसके अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की, अगर उस बारे में अगर कुछ शेयर करें? यही शुरुआत में तो मैं सोचती थी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, आई कैन टेक एनी काइंड ऑफ पेन। मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं हर पेन को बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन हर बॉडी की एक सीमा होती है कि नहीं? बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। शुरुआत में मैं पेन को इग्नोर करती रही। पेन बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं हुआ करता था पहले, बेरेबल होता था, लेकिन धीरे 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 जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है वैसे ये पेन भी बढ़ने लगा। पहले थोड़ा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, ऐसे करते 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 बहुत ज़्यादा होने लगा। और क्योंकि मैं एक किडनी फेलियर सर्वाइवर रही हूँ, इसलिए मेरे लिए पेन किलर्स खाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो जब मैंने सोचा कि ये मैं कर क्या रही हूँ, किडनी फेलियर को मात देकर, किडनी फेलियर सर्वाइवर बनकर अब मैं पेन किलर्स पर क्यों जी रही हूँ? बहुत ज़्यादा पेन जब होता है हम क्या करते हैं, उससे तुरंत राहत पाने के लिए पेन किलर खा लेते हैं। अब वो पेन किलर हमें कितना फ़ायदा देता है, कितना नुकसान, वो हम बाद में समझ पाते हैं। जब नुकसान होता है ना, तब समझ में आता है कि अरे 2 पल की राहत के लिए हमने हमारे किडनी के साथ देखो क्या कर लिया, हमने कितना नुकसान दे दिया किडनी को। तो फिर मुझे लगा नहीं बाबा, ये पेन किलर्स खाकर मैं जीऊँगी, हो सकता है किडनीज़ दोबारा फेल हो जाएं। अब किडनीज़ के बगैर मैं कैसे जीऊँ? यानी मेरे किडनीज़ नहीं रहेंगे तो इन इम्प्लांट्स का क्या करूँ मैं? और मेरा शरीर ही नहीं रहेगा, जिस्म ही नहीं रहेगा, तो इन इम्प्लांट्स का क्या करूँ? तो फिर जब मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस सामने आए, उनके नतीजे सामने आए, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। एहसास हुआ कि बहुत बड़ी गलती करी मैंने इतने हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डलवा कर। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत कभी नहीं थी और कभी रहेगी भी नहीं। शर्मिन, आप किससे इंस्पायर हुई थी? ऐसी कोई एक्ट्रेस को आपने देखा हो जिससे आप इंस्पायर हुई हो, अगर कुछ शेयर करें आप उसके बारे में? ना हमारे बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले। जी, आज आप सोशल मीडिया पर जाइए, हर दूसरा, तीसरा, चौथा रील आपको किसी हॉट बॉम्बशेल का दिखाई देगा। इतने बड़े बड़े पपीते या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कह लो, बिग ब्रेस्ट्स दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि ओह वाह, क्या लुक है, क्या नज़ारा है, चलो हम भी करवा के देखते हैं। तो इस तरह मैं रॉन्गली इन्फ्लुएंस हुई थी सोशल मीडिया पर इस किस्म के रील्स देखकर, और मैंने चाहा कि मैं दी अल्टीमेट बॉम्बशेल बनकर दिखाऊं। लेकिन अब लगता है कि नहीं बाबा, मुझे नहीं बनना कोई बॉम्बशेल, नहीं बनना कोई सेक्स सिंबल। मुझे बस एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी बितानी है। मैं आराम से सांस ले सकूं, आराम से जिम जाकर जिमिंग कर सकूं, हंस सकूं, खेल सकूं, डांस कर सकूं। जो छोटी छोटी खुशियां हमें मिलती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, बस वो खुशियां मुझे मिल जाएं और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस एक सेहतमंद ज़िंदगी बितानी है। सरली, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब आपने इम्प्लांट कराया तो उससे पहले आपके डॉक्टर ने इसके बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट
प्रिकॉशन, इस सिम्टम्स के बारे में आपकी चर्चा हुई थी कि नहीं, और कितने दिनों बाद आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगे पेन वाले? जी, शुरुआत में मेरे सर्जन ने बोला था कि देखिए ये साइज़ आपके लिए ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, ये दिल मांगे मोर बड़े अच्छे लगते हैं। तो डॉक्टर ने बोला अच्छा आपने मन बना लिया? मैंने बोला हाँ मन बना लिया। तो फिर डॉक्टर ने कहा ठीक है, लेकिन आगे चलकर अगर आपको तकलीफ़ होगी तो क्या करेंगे आप? तो मैंने कहा मैं झेल लूँगी, आई एम स्ट्रॉन्ग गर्ल। लेकिन नहीं मालूम था कि इस कदर तकलीफ़ होगी कि जीना हराम हो जाएगा। इस बात का मुझे अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। और कितने समय बाद इसके सिम्टम्स स्टार्ट हो गए आपको? 4 साल हो गए थे इम्प्लांट्स डलवाकर। मेरे ख्याल से शुरू के 6 महीने बाद दर्द होना शुरू हुआ, और तब मुझे लगता था कि ठीक है ना, ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, मैं झेल लूँगी, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन धीरे 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 वो दर्द बढ़ता गया और मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी अपने छोटे मोटे काम करने में, जैसे जिम जाकर जिमिंग करना, जैसे साइकिलिंग करना, जैसे डांस करना। एंड जब डॉक्टर्स ने कहा कि अच्छा आपको इतना पेन हो रहा है तो आप जिमिंग से ब्रेक लीजिए, आप डांस मत कीजिए, आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए, मुझे लगा ये क्या हो रहा है? अगर मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ तो फिर मैं क्या करूँ? उसके बाद मैंने मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस करवाए ये जानने के लिए कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रहा है इतना पेन, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों हो रही है, ये मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, ये ब्रेन फॉग क्यों हो रहा है, ये चिढ़ क्यों मचती है, इरिटेबिलिटी क्यों हो रही है। पता चला कि फसाद की जड़ कोई और नहीं बल्कि ये हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं। हर वो हाईलाइट रील जिसे आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, उसे आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए। आप सवाल पैदा कीजिए अपने जहन में कि अरे चलो ठीक है इसने कराया, ये बहुत सुंदर लग रही है, ओके मैं क्यों कराऊं? अगर आपका दिल कहता है कराओ ना, खुद से पूछो क्यों, मैं क्यों कराऊं? इसकी ज़रूरत है नहीं है तो मैं क्यों कराऊं? नहीं उसने कराया, अरे वो उनकी ज़िंदगी है, वो क्या किस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स के साथ वो झेल रहे हैं कि आपको कोई आइडिया है? क्या आपको पता है? नहीं पता, करेक्ट? तो सोशल मीडिया पर हम जो देखते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं होता है। पर्दे के पीछे लोग क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स के साथ जी रहे हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स के साथ जूझ रहे हैं, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। तो प्लीज़ आप सतर्क हो जाएं और प्रॉपर रिसर्च करें कोई भी प्रोसीजर करवाने से पहले। चलिए जी, ऑन लाइटर नोट, सारे कपड़े तो अभी आपके ढीले हो गए होंगे, तो आपको नया वार्डरोब अभी बाय करना पड़ेगा पूरा। यस, मैं सोच रही हूँ कि जो ब्रेजियर्स हैं उनके साथ क्या किया जाए, ऑक्शन करवा दूँ या किसी कोई कॉन्टेस्ट चलाकर टॉप 10 फैंस को गिफ्ट के तौर पर दूँ, क्या करूँ आप बताइएगा। एक मिनट पहले एग्जांपल ले लें, इसके साथ ले लें, एक फोटो ले लो भाई, बैठ जा यार, मंगाली बैठ ले ना भाई। मैम ये देखिए, लोगों को एडवाइस दो तो कहते हैं अपनी एडवाइस अपने पास ही रखो, अपनी एडवाइस अपने पास ही रखो। विजुअली बाहर करवा दे यार। हाँ डे लाइट में विजुअल चलिए वो बात नहीं करते हैं, पीछे आप सुन रहे हैं? चलिए यार, देखिए ना सामने। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगी कि गलती करके सबक सीखना ये कौन सी बड़ी बात है? दूसरों की गलती से सबक सीखना ये बड़ी बात है कि नहीं? चलिए यार, देखिए सलील जी क्या कहना चाहिए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप? Where is my Kapita?
अरे भाई कितने पैसा लग रहा है भाई। कॉपी का कॉस्ट कितना है? ये बहुत गंदा ला रहे थे। अरे इधर करोगे तो इधर भी नहीं आ रहे थे, बहुत बेकार आ रहे। थोड़ा आगे आ जाओ भाई लोग। जल्दी करो, लेकिन फिर वो एक का भी इंटरव्यू करना है, वो भी हम लोग करते हैं। दादा जीत पकड़े यार, जीता 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 लेना, पकड़ना। अरे वो पकड़ना, ए करण पकड़ एक लेना, वो आ ये पकड़ना इधर खालिद यार, खालिद खालिद, हाँ उसको दोनों पकड़ लेना। अरे आया आया मेन आदमी। उल्टा हो रहा है ना। हाँ सही है, लाइट है, नहीं लाइट सही है, अरे सही है। अरे उधर और गंदा आ रहा है। नहीं सही है, सही है। अरे सही है यार, मैं बोल रहा हूँ तो। चलिए चलिए वेट ना वेट ना वेट।